गेहूं की कटाई का सीजन शुरू होते ही गल्ला मंडी में हलचल बढ़ गई है। किसान अपना अनाज लेकर मंडी पहुंचने लगे हैं, लेकिन सरकारी तौल शुरू न होने से अन्नदाताओं की चिंताएं गहरा गई हैं। बारदाने की कमी और स्पष्ट आदेशों के अभाव ने किसानों को असमंजस में डाल दिया है। खटीमा मंडी में सरकारी कांटे तो लगा दिए गए हैं, लेकिन खरीद प्रक्रिया अभी तक ठप है। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष मनजिंदर सिंह भुल्लर के नेतृत्व में भारी संख्या में किसान मंडी में एकत्रित हुए। किसानों का कहना है कि अगर सभी कांटे मंडी में ही लगेंगे तो दूर दराज के गांवों के किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मनजिंदर सिंह भुल्लर जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि मंडी में कांटे लगने से किसानों में आशंका है कि गांवों में केंद्र नहीं खुलेंगे। हमारी मांग है कि मंडी में केवल 7 किलोमीटर के दायरे वाले किसानों का तौल हो, बाकी दूर दराज के गांवों के लिए वहीं स्थानीय स्तर पर कांटे लगाए जाएं ताकि किसानों को भटकना न पड़े। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों को लेकर विरोधाभासी बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां कांटों की संख्या बढ़ाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर संसाधनों की कमी की बात भी कही जा रही है। KCRSMI अधिकारी खटीमा ने बताया कल तक कुल 35 कांटे लगाए गए हैं। इनमें से कई कांटे विभिन्न गांवों में भी स्थापित करने की योजना है। हम किसानों से अपील कर रहे हैं कि वे जल्द से जल्द अपना पंजीकरण, हालांकि जमीनी हकीकत कुछ और ही इशारा कर रही है। क्रय केंद्र अधिकारी ने साफ किया है कि फिलहाल उनके पास न तो सरकारी आदेश हैं और न ही गेहूं भरने के लिए बोरे। अंकित सिंह राणा, क्रय केंद्र अधिकारी, ने बताया कि अभी तक शासन से खरीद शुरू करने का कोई औपचारिक आदेश नहीं आया है। साथ ही हमारे पास बारदाना भी उपलब्ध नहीं है। जैसे ही आदेश और संसाधन मिलेंगे तौल शुरू कर दी जाएगी। देखिए, आज इसी संबंध में फिर हमारे किसान अचानक यहाँ पे आज मंडी में फिर इकट्ठा हुए हैं, खटीमा मंडी में, क्योंकि इनको जानकारी मिली कि जो इनके गांव में कांटे लगने थे वो मंडी में लग रहे हैं। इस विषय में ये किसान जो थे अपनी कटाई छोड़ के पहले यहाँ पे पहुँचे हैं, तो ये सच्चाई सामने आई है कि हाँ, कांटे वाकई ही यहाँ पे मंडी में लग रहे हैं। तो हमने इसके संबंधित जो अधिकारी हैं उनसे हमने बात की है फ़ोन पे, तो उनका यही कहना है कि हम 17 कांटे जो हैं खटीमा मंडी में लगाएंगे, बाकी जो बचे हुए अन्य कांटे हैं वो गांव में लगाएंगे। तो ये अभी उन्होंने हमें बताया है, और अभी तक ये नहीं बता पाए हैं कि लिमिट कितनी है और कितने कांटे हैं जो अभी गांव में लगेंगे, ये भी उन्होंने अभी जानकारी नहीं दी। देखिए, समस्या सबसे बड़ी ये है कि इस समय जैसे आपको पता है, सबको पता है कि डीजल की किल्लत भी है, डीजल नहीं मिल रहा है। और अगर ये सारे कांटे ये मंडी में लगते हैं तो एक छोटा किसान जो है वो किसको कितना किराया दे के लेके आएगा, कहाँ से डीजल की व्यवस्था करके इतनी दूर तक लेके आएगा। क्योंकि अगर उसके गांव में कांटे लगते थे तो वो अपने गांव में आराम से तुलवा लेता था। तो हमारा तो यही शासन प्रशासन से यही है कि ये कांटे जो हैं, ठीक है, आपने अगर मंडी में एक ट्रायल के रूप में आप कांटे लगा के शुरू करना चाहते हैं कि किसान को सुविधा मिल जाएगी मंडी में, उसको पोर्टल की दिक्कत नहीं आएगी, उसको बारदाना की आएगी, तो जो एरिया 5-7 किलोमीटर का है मंडी के साथ लगते हुए गाँव हैं उनको आप मंडी में कर दीजिए। बाकी जो दूर वाले हैं उनको आप उनके गांव में ही कांटे लगा के वहाँ पे उनके गेहूँ की तुलाई की जाए। अगला कदम किसानों के साथ रणनीति तैयार करके लिया जाएगा। अगर जैसा किसान हमारे साथी क्षेत्र के किसान कहेंगे वो वैसा ही हम आगे कदम उठाएंगे, क्योंकि किसान यूनियन तो हमेशा किसानों के साथ ही है। जो भी हमारे किसान साथी कहेंगे, जैसा भी उनका होगा, तो वैसे ही हम आगे कदम उठाएंगे। आपका शुभ नाम? मैं मनजिंदर सिंह भुल्लर, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन चुनी। हमारे खटीमा ब्लॉक में विभिन्न क्रय एजेंसियों के कुल 35 क्रय केंद्र लगे हैं, जो कुछ मंडी में लगे हैं और कुछ गांव में लगे हुए हैं। गेहूँ का समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति कुंटल सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि पंजीकरण प्रारंभ हो गए हैं, कृपया सभी लोग अपना पंजीकरण कराएँ और गेहूँ को साफ़ सुथरा करके लाएं और क्रय केंद्र पर बेचें। मंडी में सहकार 2 खाद्य विभाग के हैं, बाकी UCF NCCF के हैं।
नहीं, गांव के भी निर्धारित हैं। पहले तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो हमें पहले आश्वासन दिया गया था कि जो क्रय केंद्र हैं वो जिस तरीक़ा से पहले हर गांव में लगते थे उसी हिसाब से फिर से गांव में कांटे लगेंगे। बाद में अचानक पता लगता है कि जो क्रय केंद्र थे वो मंडी में लगा दिए गए हैं। तो मेरा कहना है कि जो छोटे किसान हैं जिनका 10 कुंटल 20 कुंटल गेहूँ है और ये तेल और डीजल की जो किल्लत आ रही है, वो आदमी अगर ट्रैक्टर वाले से अगर किराया तय करता है तो ट्रैक्टर वाला जो 500 में आता था वो 1500 रुपये लेगा। छोटा किसान कैसे करके यहाँ लाएगा और कब खाली होगी, बारदाना की व्यवस्था क्या होगी, ये अभी कोई पता नहीं, कोई तय नहीं। अभी हम गए जो इंचार्ज के जो लड़के रखे गए हैं वो कह रहे हैं कि अभी कोई पता नहीं है बारदाने का या अपना जो गेहूँ है वो किस मौसम में तोला जाएगा, क्या होगा, अभी कोई पता नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कांटे हैं और जो दूर दूर गांव हैं उन्हें वहीं लगा दिए जाएं ताकि जो हमारा किसान है छोटा बड़ा वो अपनी सुविधा के हिसाब से अपने गांव में तुलवा सके, यही कहना चाहूँगा। बाकी हमारे जिलाध्यक्ष मनजिंदर सिंह भुल्लर जी हैं, इन्होंने सब कुछ बता ही दिया है। आपका शुभ नाम? मेरा अनिल सिंह राणा, भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी। अभी कोई आदेश नहीं आया है, ये 1-2 दिन में चालू हो जाएगी। बाकी बारदाना वगैरह हमें प्राप्त नहीं हुआ है, बारदाना 1-2 दिन आज या कल में प्राप्त हो जाएगा, तो उसके बाद में ही तो लाइफ चालू होगी। आपका कौन सा? गुरकुड़ा। आपका शुभ नाम? अंकित सिंह राणा।